रहस्य की बात सखी सुनू। रहस्य की बात सखी सुनू। सखी सुनू। रहस्य की बात सखी सुनू। यह रहस्य की बात सखी सुनू। यह रहस्य की बात सखी सुनू। रहस्य की बात सखी सुनू। कल सखी ने श्याम सुंदर से एक प्रश्न किया था कि दुर्वासा आदि गर्गाचार्य आदि तुमको भगवान कहते हैं, क्या ये सही है? इसका उत्तर भगवान ने दे दिया था कि हाँ, तुझको जो डाउट है मेरे भगवान होने में वो भी सही है, क्योंकि मेरी भगवत्ता की जितनी भी शक्तियां हैं वो प्रेमा शक्ति में लीन हो जाती हैं, इसलिए मेरी कोई भगवत्ता की शक्ति जगत में आउट ही नहीं होती प्रेमी के आगे। वैसे आवश्यकता पड़ जाए तो बुला लेता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ वो आ ही नहीं सकती है मृत्युलोक में। अरे पैदा होते ही जेल से फरार होने वाला आखिर क्या है? तो अनेक प्रकार के ऐश्वर्य के काम भी कृष्णावतार में हुए हैं, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन इस उत्तर से, संक्षिप्त उत्तर से कुछ संतोष नहीं हुआ गोपी को, चुप तो हो गई। आज दूसरे दिन ठाकुर जी ने सोचा इसको जरा डिटेल में समझा दे। तो ठाकुर जी कह रहे, सखी सुन, कल तूने वो पूछा था ना, तो उत्तर तो मैंने दे दिया और सही उत्तर दिया था, लेकिन तेरी अकल छोटी सी है, यानी मोटी सी है, इसलिए कुछ उस विषय में और विस्तार से समझ ले। तो ठाकुर जी कहते हैं, सखी सुनो, यह रहस्य की बात, यह रहस्य की बात। रहस्य माने जो जनसाधारण की समझ में ना आ सके, कॉमन मैन जिसे न समझ सके, जो सर्वसाधारण की बुद्धि से गम्य न हो, उसे रहस्य कहते हैं, जिसे कोई कोई समझे। तो उस रहस्य को अगर मैं समझा रहा हूं तो तू समझ जाएगी, क्योंकि रहस्य का उद्घाटन होता है, उसकी जब व्याख्या होती है
एक छोटी सी किताब है ब्रह्मसूत्र। अगर आप लोग कभी देखे हो या आगे चलकर देखें तो हंसेंगे। छोटी सी किताब और उसमें सूत्र लिखे हैं, और सूत्र भी किसी में 4 शब्द, किसी में 3 शब्द, ऐसे सूत्र बने। उसका अर्थ इतना लंबा लंबा है, सभी जगत गुरुओं ने उसके भाष्य लिखे। शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माध्वाचार्य, इन सब जगत गुरुओं ने बड़े लंबे लंबे भाष्य लिखे, फिर भी समझ में नहीं आता लोगों के, बड़े बड़े बुद्धिमानों के। ये रहस्य के होते हैं विषय जो बहुत डिटेल करने पर समझ में आते हैं। सखी ने कहा, बड़ी कृपा है आज तो आपकी, बिना पूछे ही रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। सखी सुन, मैं भगवान हूं ये मैंने कल बता दिया तुझको प्राइवेट, लेकिन ये बात तू खोपड़ी से निकाल दे। इतनी प्राइवेट बात भी खोपड़ी से निकाल दी जाए? हाँ, वो मुझसे गलती हो गई जो मैंने कल बता दिया कि मैं भगवान हूं, और मैंने इसलिए बताया कि तूने अपनी सौगंध दिला दी। भक्त की सौगंध के आगे फिर मेरी कोई प्राइवेसी नहीं रहती, मैं हार जाता हूं। अगर तू सौगंध न दिलाती तो तू पूछा करती, मैं टरकाया करता। अरे मैं सरस्वती बृहस्पति को टरका देता हूं, अंगूठा छाप गोपी को टरकाने में क्या मुश्किल हो? सखी देख, अब समझ ले, तू मुझे भगवान न मानना, कभी भूल करके न मानना, सपने में भी न मान लेना। यानी मतलब ये है, सब कहने का ये है कि आप लोग श्री कृष्ण को भगवान न मान लें, ये बताया जा रहा है। तो गोपी का तो बहाना है, वो तो गोलोक की गोपी है, सब जानती बूझती है। ये तो ठाकुर जी ने अपने महापुरुषों के साथ मिलकर जो अभिनय किया, कहीं अल्पज्ञता का, कहीं कोई विषय लेकर, कहीं कोई विषय लेकर, वो सब जीव कल्याण के लिए होता है। तो सखी देख, मुझे भगवान कभी नहीं मानना चाहिए। अगर भगवान कोई मान लेगा मुझे, तो जानती है क्या खतरा है, क्या खतरा है? फिर प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम नहीं करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, प्रेम नहीं करेगा, और बिना प्रेम के मैं मिल नहीं सकता हूं। ये अकाट्य सिद्धांत है। और दूसरी बात एक बड़ी खतरे की और है कि जो मुझको भगवान मानेगा वो डरेगा, भय होगा। अरे मुझसे यमराज डरता है, तुम लोगों की क्या हैसियत है? भयादस्याग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्यः, भयादिन्द्रश्च वायुश्च, मृत्यु धावति पंचमः। साक्षात यमराज भी जिसके भय से भयभीत होता है, उससे भला जीव कैसे भयभीत न होगा? विश्व के जितने भी जीव हैं, बड़ी बड़ी पावर वाले, स्वर्गादिक लोक के देवता हो भले ही, जिनके यहां सुनते हैं अमृत है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, नंदन पार्क में बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन वे भी यमराज से कांपते हैं, डरते हैं, और समय पूरा होते ही यमराज उनको बड़े रौब के साथ पकड़ कर ले जाता है। कहा? इसी मृत्युलोक में। हीनतरम वा विशन्ति, कुत्ते बिल्ली गधे के जोनियों में छोड़ देता है। देवताओं
तो भला उस भगवान से हमारा नाता जुड़े कैसे, हमारा संबंध स्थापित कैसे हो। सुन लिया श्री कृष्ण भगवान है, हाँ ठीक है। एक भिखारी से कोई कहे कि यहां पर थोड़ी दूर पर एक राजा रहता है, तो भिखारी कहेगा उससे मतलब क्या पड़ा। अरे राजा से मिलना कितना बड़ा कठिन काम है। कोई आप लोगों में से चाहे कि मैं जरा प्रेसिडेंट से मिल जाऊं तो कितना भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वहां तो पहरा है। कौन हो? मैं आदमी हूं। क्यों? कहां जा रहे हो? मिलने। किससे? प्रेसिडेंट से। क्यों? इच्छा। इच्छा, बड़ी इच्छा वाले आए। ऐसे इच्छा वालों को रोज मिलने दिया जाए तो वहां पर हजारों की भीड़ रोज पड़ी रहेगी। प्रेसिडेंट काम क्या करेगा फिर? एक दुनियादारी के साधारण कूड़ा कबाड़ा लोगों से भी मिलना हर एक का संभव नहीं, फिर इनसे मिल भी लिया जाए ये भी मान ले तो कहां अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुहृत सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान, और कहां नगण्य जीव। तो भगवान से डर लग जाएगा, और जहां डर लगा वहां प्रेम का सवाल ही नहीं, दूरी हो गई। और जबकि भगवान की शर्त है तस्मिन्नुदरमंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। थोड़ा भी अंतर किया तो भय हो जाएगा, और जहां इतना बड़ा अंतर हो, कहां जीव कहां ब्रह्म। किसी काणी कुबरी लंगड़ी घोर कुरूपा अपढ़ गंवार ऐसी कोई लड़की कहीं देखा हो आपने? नहीं देखा होगा। जो सबसे खराब हो हर चीज में, और वो लड़की ये आशा करे कि स्वर्ग सम्राट इंद्र की जो अप्सरा है उर्वशी मेनका, उसकी जगह हम ले लेंगे। तो आप लोग यही तो कहेंगे ना, गड़बड़ है, स्क्रू ढीला है। अरे इसको तो साधारण आदमी भी नहीं स्वीकार करेगा, एक घसियारा भी, कि ये बवाल कौन पाले। ये लंगड़ी भी है, लूली भी है, अंधी भी है, बहरी भी है, इतनी सारी गड़बड़ी जिसके अंदर है, उस लड़की को कौन अपनी स्त्री बनाएगा? एक मुसीबत मोल लेगा। फिर एक साधारण जीव उस परात्पर ब्रह्म से संबंध स्थापित करने के लिए अगर सोचे तो कैसे सोचे बेचारा? कोई हिसाब नहीं, कोई तुक नहीं, कहीं 19-20 का फर्क हो, कुछ बात हो। इसलिए भगवान कहते हैं देखो भाई, हमको भगवान नहीं मानना, क्योंकि भगवान मानने पर सबसे पहली बात जब आएगी कि भगवान कहां रहता है, और लोग बताएंगे सब जगह रहता है, कुछ समझ में नहीं आया। सर्वव्यापक है। किसी कोई किस्सा कहानी बोले ऐसी बात है ना, सर्वव्यापक है, कहां व्यापक है? एक भी बात भगवान की समझ में नहीं आ सकती। भगवान माने जो समझ से बाहर हो, उसका नाम भगवान। जो समझने की चेष्टा करे तो वो पागल। अगर कोई समझदार है संसार में तो बस यही समझ ले कि वो समझ से बाहर है, बस वही समझदार। और जो समझने की चेष्टा करे वो ना समझ। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसा। जो जानता है कि मैं उसको जान सकता हूं या जानता हूं, वो नहीं जानता, अनजान है। उसको ही जानता है जो ये जानता है कि वो जानने का विषय ही नहीं। वहां जानने का प्रयत्न ही न करो, क्यों एनर्जी वेस्ट करते हो?
अरे चूने के पानी से मक्खन नहीं निकलेगा, क्यों अनावश्यक लेबर कर रहे हो पागलों की तरह। वो बुद्धि का प्रकाशक है, बुद्धि उसकी प्रकाशिका नहीं है। अगर वो बुद्धि में समा जाए तो फिर सुप्रीम पावर वो नहीं रहेगा, बुद्धि को हम सुप्रीम पावर मानेंगे और बुद्धि की भक्ति किया करेंगे हम लोग, क्योंकि बुद्धि के अंडर में हो गया भगवान। ऐसा नहीं है जो बुद्धे परतस्तुता, अरे बुद्धि से परे तो आप ही हैं भगवान की, छोड़ दो। इस समय मैं मन वाला मैं तो है ना। हाँ, आप लोग बुला करते हैं कि मेरी आत्मा बोली कि ऐसा करो, तो मैंने ऐसा किया। ये आत्मा नहीं बोलती, ये मन बोलता है, जिसको आप लोग भोलेपन में आत्मा कह जाते हैं। मेरी आत्मा कहती है, कॉन्शियस से कहते हैं। ये आत्मा नहीं है, ये विल है, ये मन की इच्छा शक्ति। ये आपका मन जो कुछ संकल्प विकल्प करता है उसको आप कहते हैं आत्मा की आवाज है। आत्मा आत्मा की आवाज नहीं है। क्योंकि ये मन जो है, जब आप सपना देखते हैं तब भी वर्क करता है, लेकिन जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो मन क्या हुआ? गया, गया, मर गया, खो गया, पता नहीं क्या हो गया, मन नहीं है। गहरी नींद में मन नहीं है, हाँ, तो फिर आप मन नहीं है, क्योंकि आप गहरी नींद में जिंदा थे। क्योंकि उसके बाद जब उठे आप तो फिर आप ठीक ठाक बिल्कुल। और आपने ये कहा, ये फील किया कि जो मैं जाग रहा था वही मैं, सपना देख रहा था वही मैं, गहरी नींद में सो गया जब कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं जाना, और फिर वही मैं अब जाग उठा हूं। ये आप रियलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप अपने को मन कहते तो फिर आपको ये कहना पड़ता कि मैं जो जाग रहा था वही मैं सपना देख रहा था, उसके बाद मैं मर गया, बड़ी देर मरा रहा गहरी नींद में, मैं नहीं था। लेकिन अगर मैं मर गया जिंदा कैसे हो जाऊंगा? इसलिए मन नहीं, मैं आत्मा हूं। तो ये जो आत्मा नाम की पर्सनैलिटी है, ये बुद्धि से परे। ये मन और बुद्धि एक ही चीज है, बोलने के शब्द हैं, एक अंतःकरण है, उसके कोई दो भाग कर देते हैं, कोई तीन, कोई चार। मन को कोई बोलता है खाली मन या अंतःकरण बोल दो, कोई बोलता है मन बुद्धि दो, एक ही मन है, उसी की अवस्था विशेष के नाम है ये सब। जब मन ने संकल्प विकल्प किया तो उसका नाम मन, यानी ये दीवाल है कि ये हाथी है कि ये ऊंट है कि ये आकाश है, ये संकल्प विकल्प जो करता है मन। तब बुद्धि आती है, नहीं ये चूंकि ऐसी 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 है इसलिए ये दीवाल ही है। तो ये दोनों वर्ग मन का है, लेकिन नाम दो रख दिए गए, एक मन एक बुद्धि। और वेदांत वगैरह में चित्त अहंकार दो और रख दिए गए हैं। तो ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मिला करके सब पूरा मैटर अंतःकरण रूपी है। इस अंतःकरण से अग्राह्य है आत्मा, यानी मैं को ये चारों नहीं पकड़ सकते, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और ये भी समझ लीजिए कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों मटेरियल है, प्राकृत है, माइक है, और मैं ईश्वर का अंश हूं, दिव्य हूं। कितना बड़ा अंतर है, कहा मैं दिव्य और कहा ये मन माया का पुत्र, माया से बना हुआ, ये डर्टी है, माया से बना हुआ है। और मैं ईश्वर का अंश हूं, दिव्य हूं, शुद्ध हूं।
अजर अमर नित्य सा, जैसे भगवान है वैसे मैं। ये गड़बड़ सारी जो मन की है, ये मन अगर महापुरुष की बुद्धि में अपने को जोड़ दे, उनकी बुद्धि से आप गवर्न करें मन को, तो यह मन भी जो प्राकृत है ये दिव्य बन जाए। तो फिर इंद्रियों से भी ब्रह्म का ग्रहण हो, मन से भी ग्रहण हो, बुद्धि से भी ग्राह्य हो जाए, वही ब्रह्म जिसका अंश आत्मा भी इंद्रिय मन बुद्धि से परे था। आत्मा भी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, लेकिन अगर इंद्रिय मन बुद्धि को आप समर्पित कर दे श्याम सुंदर को, तो आत्मा की कौन कहे, परमात्मा भी ग्राह्य हो जाए इंद्रिय मन बुद्धि से। और बड़े बड़े जीवन मुक्त परमहंस हैरान रह जाएं, तुमने देखा है ब्रह्म को? इम्पॉसिबल। ब्रह्म तो केवल महसूस करने की चीज है, वो देखने की चीज नहीं है। हम लोगों ने करोड़ों कल्प तप किया है, हम लोग केवल भीतर महसूस करते हैं ब्रह्म को, वो देखने की चीज ही नहीं। अस्तु, ये अंतःकरण जो माया से बना हुआ है, सारी गड़बड़ इसी में है, यही करता धरता है। आत्मा को बीच में मत लाना कभी। आत्मा अकर्ता है और सभी आत्माएं एक सी है। इसलिए जहां आप कहते हैं ये अच्छा आदमी है, ये बदमाश आदमी है, तो आदमी माने आत्मा नहीं, शरीर भी नहीं, वही अंतःकरण बदमाश है, अंतःकरण अच्छा है। उसी मशीन के कारण हम एक को महापुरुष कह देते हैं, एक को राक्षस कह देते हैं, एक को कॉमन मैन कह देते हैं। उसी एक अंतःकरण का सारा कमाल है, सारा खेल है संपूर्ण विश्व। तो अगर हमको भगवान मानेगा कोई, तो भय हो जाएगा, कहां भगवान कहां हम माने अंतःकरण। आत्मा तो अकर्ता है ना। अगर आत्मा करता होता तब तो कोई बात नहीं, कहां भगवान कहां हम, क्यों नहीं जी? वो भी नित्य हम भी नित्य, वो भी अनादि हम भी अनादि, वो भी चैतन्य हम भी चैतन्य। अरे कुछ तो मुकाबला कर ही सकते हैं हम लोग, कम से कम जमानत जब्त तो नहीं होगी। अरे तो एक तो जीतते ही है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसी हंसी वाली बात नहीं होगी। अब इलेक्शन में अभी एक आदमी को कुल 4 वोट मिले थे, पेपर में आया था। तो ऐसे पागल लोग खड़े हो जाए तो बड़ी मजाक की बात है ना। और बाकी तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो जाते हैं। हारना जीतना है कोई खास बात नहीं है। तो बहुत सी बातें जीवात्मा की परमात्मा से मिलती हैं, इसलिए कंपटीशन तो है ही है, कर सकता है, करता है। लेकिन कुछ बातों में परमात्मा आगे है, ठीक है, मान लिया, लेकिन वो ऐसे आगे नहीं है कि हमेशा ही आगे रहे। अगर कोई आत्मा सोच ले कि हम परमात्मा के बराबर वैभव वाले हो जाएं, कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल बात थोड़ी कोई है। जानत तुम ही हो जाई, उनको जान ले, जो भी तरकीब है उसकी, उस तरकीब से उनको पा ले, बस सारी पावर उनकी मिल गई, उसके बाद भी आ गई। तो ये सब बात तो आगे वाली है। अभी तो ये पोजीशन है कि ये जो अंतःकरण मलिन हमारा अनादिकाल से है, ये कैसे सोचे कि भगवान से हमारा कोई संबंध हो सकता है। अरे वही भगवान तो है, जब यहां आए थे अवतार लेकर के, तो उनके सामने जाने में किसी का साहस नहीं हुआ। हम
वो विराट रूप श्री कृष्ण वाले भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। और कौन से भगवान है? नृसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हिरण्यकशिपु को मारने आए थे और मार वार करके सब काम खत्म हो गया। तो ब्रह्मा शंकर इंद्र सब लोगों ने कहा भाई इनका कुछ अभिनंदन करना चाहिए, थैंक्स अदा करना चाहिए, आए हमारे मृत्युलोक में। संसार में जैसे कोई आता है बड़ा आदमी तो उसको धन्यवाद देते हैं लोग, आखिर में बड़ी कृपा की आप हमारे यहाँ आए, कृतार्थ किया। आजकल एटिकेट से होता है लेकिन पहले हृदय से हुआ करता था। तो अब वो थैंक्स देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कौन खड़ा हो सामने? तो वो उससे कहे क्यों जी शंकर जी तुम चलो ना आगे आगे, तुम तो त्रिनेत्र से संसार भस्म कर देने में समर्थ हो, आगे आगे चलो। मेरी हिम्मत नहीं। ओ ब्रह्मा जी तुम तो सृष्टि करने वाले हो, चलो ना आगे आगे, सबके पितामह हो। पितामह नाम ही है ब्रह्मा का, यानी सबका असली बाप वही है, सृष्टि उसी से हुई है। गर्चे की सब बड़ी बड़ी पावर्स जो भी थी सब ने एक दूसरे से कहा तुम चलो ना आगे, अरे तुम चलो, अरे तुम चलो। जैसे आप लोग तकल्लुफ सुनते हैं सरदारों का, कोई ट्रेन जाने वाली थी, एक सरदार जी से कहते हैं आप गाड़ी में बैठिए पहले, उनने कहा नहीं पहले आप बैठिए। उनने कहा साहब कैसे हो सकता है, गाड़ी चली जा रही। तो इस प्रकार कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अब ठाकुर जी बेचारे खड़े हैं कि कोई धन्यवाद दे तो मैं जाऊं। वो भी शौकीन है शायद, वरना आपको तुम्हारी जरूरत क्या थी, सब मार दिए, चल लो जल्दी भाग जाओ यहाँ से, हमारे मृत्यु पिता जरूरत क्या है, काम खत्म, चलो भागो। देखो मैं जब स्पीच खत्म करता हूँ पब्लिक स्पीच में तो ऐसे भागता हूँ जैसे कोई खदेड़ रहा हो मुझको। मैं बदनाम हूँ इंडिया में कि साहब स्पीच देने के बाद पता ही नहीं चलता वो कहां से किधर कहां चले गए। तो कोई भी आदमी हो, काम खत्म हुआ आपने, चलो बढ़ो आगे, छुट्टी। जैसे आप लोग जब घंटी बजती है सोने की तुरंत बिस्तर लंबा। देर नहीं करते। तो भगवान का काम हो गया, उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया, अब उनको तुरंत चल देना चाहिए था, लेकिन वो परख रहे कोई आवे और तारीफ करे हमारी कि वाह क्या कमाल किया आपने, जय हो जय हो। कोई आ ही नहीं रहा, और इसलिए नहीं आ रहा है कि भाई इस समय इनका ये रूप है भयानक, मेरी तो हिम्मत नहीं। तो आखिर में ये निश्चय किया गया कि अच्छा भाई देखो एक बात करो, ये तो बड़ी बुरी बात होगी अगर वो चले गए, हम लोग स्कीमें बनाते रहे और कहीं वो खिसिया के चले जाएं, तो ये हुआ कि प्रहलाद को भेज जाए। क्योंकि अगर कोई गुस्से में भी है तो प्रहलाद से तो गुस्सा करेंगे नहीं, क्योंकि प्रहलाद के लिए ही अवतार लिया है। और अगर और कोई गया आगे और कहीं बड़ा साहब डांट लगा दे, क्यों शंकर तुम क्या कर रहे थे यहाँ बैठे बैठे, इतना अत्याचार हो रहा था हमारे भारतवर्ष में और तुम शिवलोक में समाधि लगाए बैठे थे, शर्म नहीं आती तुमको, सस्पेंड किए जाते हो। अरे राज्यपाल ही तो है। लेकिन प्रहलाद से क्या कह सकते हैं भगवान, क्योंकि प्रहलाद ने तो भगवान को बुलाया भी नहीं, उसने तो खाली ये कहा था, बाप ने कहा कि तेरा भगवान बता कहां है, इस खंबे में है। उसने कहा हाँ साहब सब जगह है हमारा भगवान, इस खंबे में भी है, सब जगह है। तो उसने गदा मारा खंबे में, कहां है तेरा भगवान? भगवान ने कहा मैं हूं, प्रकट हो गए। तो प्रहलाद को ही भेजो। अस्त प्रहलाद गए वहां। जब प्रहलाद पहुंच गए नरसिंह के पास तो प्रहलाद को नरसिंह ने उठा लिया, अपने हाथ के ऊपर
प्रहलाद का चरण एक हाथ के ऊपर और एक हाथ प्रहलाद के सिर के ऊपर और रख करके नाचने लगे और आंखों से आंसू। भक्त का चरण जो हाथ में लगा तो उस आनंद में विभोर होकर नाचने लगे। अब सब चल पड़े, जय हो जय हो जय हो, तैयार है सब स्वागत के लिए। क्योंकि अब ठाकुर जी का रूप बदल गया ना, अब भगवान नहीं रहे, अब तो स्वामी हो गए। क्योंकि दास आ गया सामने तो भगवान चला गया। दास के आगे हिम्मत नहीं है कि भगवान आवे, कभी भी हिम्मत नहीं पड़ सकती उसकी आने की। हाँ, अगर कोई दास बुलावे, जैसे अर्जुन ने कहा महाराज जरा भगवान को बुला दो, अपने सामने अपने स्वामी से अपने सखा से कहते हैं भगवान को बुला दो, तब विराट रूप दिखाया है श्री कृष्ण ने, ऐसे नहीं दिखाया। तो जब प्रहलाद ने देखा कि भगवान विभोर है तो वहीं से धीरे से आंख से इशारा किया कि आ जाओ सब लोग। अब आ गए सब लोग, बड़ी बड़ी स्तुति हुई, आप लोगों ने पढ़ा होगा भागवत वगैरह में। तो भगवान से जब भूत भावन भगवान शंकर आदि इस प्रकार डरते हैं, साहस नहीं होता पास जाने का, तो फिर साधारण जीव कैसे नाता जोड़े। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे भगवान नहीं मानना हो, मैंने कल कह दिया था ऐसे गलती से, और अगर गलती से नहीं भी कहा था, सही भी कहा था, तो भी वो तेरे काम का वाक्य नहीं है, उसको भूल जा। और देख सखी, तू जो रिश्ता चाहे मुझसे मान ले, मैं सब बनने को तैयार हूं, भगवान न मानना। भगवान का रिश्ता हमसे नहीं बैठेगा, नहीं चलेगा। मैं चला भी लूं तो तू नहीं चला पाएगी। तो सखी 5 भाव मैंने जीवों के लिए बना दिए हैं ताकि ये बीमारी ही खत्म हो, कोई जीव डरे ही न। उसमें पहला भाव शांत भाव, दूसरा सख्य भाव, तीसरा दास्य भाव, तीसरा सख्य भाव, चौथा वात्सल्य भाव, पांचवा माधुर्य भाव। इसमें पहले भाव को तो उड़ा दिया गया, रसिकों ने स्वीकार नहीं किया शांत भाव को, क्योंकि इसमें भी दूरी है बहुत ज्यादा। वो राजा हम प्रजा, अब राजा और प्रजा का संबंध जो है होते हुए भी इतनी दूर का संबंध है, कोई सौरस्य नहीं। अब 4 भाव बचे, दास, वो स्वामी, वो मेरे सखा, वो मेरे पुत्र, वो मेरे प्रियतम। तो ऐ जीवो, तुम इन सब भावों में जो मन में आए सो भाव बना लो मेरे प्रति। ये भी चॉइस, हाँ, कितनी रियायत है। देखो संसार में ऐसा नहीं हो सकता। संसार में तो बाप बाप ही रहेगा, वो बेटा नहीं बन सकता। बेटा बेटा ही रहेगा, वो पति नहीं बन सकता। संसार में तो बड़ी गड़बड़ है। अलग अलग पर्सनैलिटी को अपना अलग अलग बाप वगैरह बनाओ, तब काम चलेगा। भगवान कहते हैं वे भी रियायत देते हैं, तो सब मुझी को मान ले। चलो देखो, इतनी बड़ी रियायत, और देने वाला कौन? भगवान। इतनी बड़ी रियायत संसार नहीं देता किसी को, भगवान दे रहा है। महाराज ये तो बड़े पाप की बात है कि तुमको हम बेटा माने फिर पति मान ले, उसके बाद दुनिया क्या कहेगी? अरे दुनिया गई चूल्हे में, मैं कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं मेरा कानून है, तो पाप कौन देगा तुझको? पाप पुण्य का फल देने वाला तो मैं ही हूं। मेरे कानून को जो न माने वो पापी है, वो अपराधी है।
मेरा ये कानून है तो फिर अपराध कहां हुआ? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम्। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। किशोरी जी ने जब ठाकुर जी के वियोग में विरहालाप किया था तो सब शब्द बोले थे, हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, हा सखे, यानी तुम मेरे सब कुछ हो। कितनी बड़ी रियायत है। एक यही रियायत क्या कम है कि तुम मान लो तुम मेरे प्रियतम, बस मैं तुम्हारा प्रियतम हो गया। और ठीक उसी प्रकार हो गया जिस प्रकार दुनियादारी की प्रेयसी की का प्रियतम दुनियादारी का लेमैन होता है। उसी प्रकार मैं पीछा करूंगा, उसी प्रकार मैं सारी हरकतें करूंगा। अरे आपकी पोजीशन कहां है? पोजीशन गई चूल्हे में। अब तो पोजीशन का अपोजिशन होगा, अब उसका सम्मान नहीं होगा। भगवत्ता तो गई। अब भगवत्ता मेरे पास कहां है जो मैं अपनी पोस्ट का कुछ ध्यान रखूं? मैं कौन हूं, कौन हूं? अब कौन और कहां हूं? अब तो मैं सीधी सीधी बात है कि तुम जो मानो वो मैं हूं। और अगर तुम कहो कि भाई प्रियतम तो भी बराबर तो होते, छोटा मान लो, बेटा मान लो, झापड़ लगाओ, चलो और आगे बढ़ जाओ। अगर तुमको ये हो कि भाई प्रियतम मानने में बराबरी रहेगी हम दोनों की, हम और छोटा बनाना चाहते हैं तुमको, और छोटा बना लो, बेटा मान लो, तुम मेरी मम्मी डैडी बन जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगे बना लो, या सब इकट्ठे बना लो। हर क्षण में चेंज करो। डैडी जी, फिर उसके बाद पति देव, फिर उसके बाद बेटा, एक एक क्षण में चेंज करो। जरा भी भय नहीं, नियम नहीं, कानून नहीं, पाबंदी नहीं, लिमिटेशन नहीं, कोई तरह के बंधन नहीं। कितनी आजादी दे दी जीवों को। कोई मेहनत ही न पड़े किसी जीव को, कोई खोपड़ी लगाने की जरूरत ही न पड़े। बस माधुर्य भाव मान लो, उसमें सब भावों का समावेश है। फिर जो जब चाहो जो मान लो, ये पूरी आजादी है। अब जो कोई दास्य भाव को ही मान लेगा, उसके सामने कुछ बंधन आ जाएंगे। कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। झगड़ा आ गया। तुलसीदास वृंदावन पहुंचे, वहां राधा रमण के दिव्य विग्रह को देखा कि श्याम सुंदर किशोरी जी के साथ आलिंगित है। तो संसार में जैसे कोई बेटा माँ बाप को प्यार करते हुए किसी कमरे में देख ले तो तुरंत सिर नीचे करके भाग आता है, वहां एक सेकंड खड़ा नहीं रह सकता। उसी प्रकार तुलसीदास ने कहा, अब तो मैं आ गया महाराज, वेरी वेरी सॉरी, गलती हो गई बहुत बड़ी, अब क्या करें? तो महाराज ऐसा, मेरी लाज बचा लो। तो क्या कैसे बचा लूं? तू यहां क्यों आ गया? तुझे मालूम नहीं है वृंदावन है? महाराज गलती हो गई, अब क्या बताएं क्यों आ गया। तो महाराज फिर आप भी तो कुछ करो ना हमारे लिए। ये रसिक लोग तो हमको हमारी धज्जी उड़ा देंगे। धनुष बाण हाथ में ले लो महाराज, तो हम कह देंगे कि अपने हम स्वामी के लिए आए हैं, तुम्हारे प्रियतम के लिए नहीं आए। तो श्याम सुंदर को धनुष बाण हाथ में लेना पड़ा। अरे जो चाहो करवा लो जी, धनुष बाण लेना होना तो मामूली बात है। सब भक्तों का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे क्या नहीं किए। अभी कृष्णावतार में देख लो, अर्जुन के घोड़े धो रहे हैं, घाव की मरहम पट्टी कर रहे हैं। अर्जुन महाराज साहब बैठे हुए हैं गद्दी पर और ठाकुर जी चाबुक लेकर घोड़े हाँक रहे हैं।
सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। कितने नौकर के ढंग से बोल रहे हैं। अच्युत, ऐ श्री कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर, तू खड़ा कर। तुम भी नहीं कहा, स्थापय। स्थापय तो ऐसा कह देते कि तुम खड़ा करो। आजकल देखो लोग अपने ड्राइवर को भी, कार के मालिक ऐसी बदतमीजी से नहीं व्यवहार करते। तू कहां गया था, तुम कहां गए थे, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा गाड़ी के पास रहना चाहिए। हाँ? और देखो अर्जुन को कह रहा है कि तू, ऐ कृष्ण, तू दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर। और श्री कृष्ण कहते हैं यस सर। जरा भी मुंह नहीं बनाते कि इतनी इंसल्ट मेरी। अरे मान लिया कि मैं तुम्हारा इस समय रथ हाँक रहा हूं, लेकिन हूं तो तुम्हारा बाप, तुम्हारा ही तो देव। तो भाई कुछ तो ख्याल करो। नहीं, कोई ख्याल वाल नहीं। और ये एक्टिंग नहीं, ये फैक्ट है। तो भगवान कहते हैं गोपी से कि देखो, ये जो तुम लोग भाव बनाओगे हमारे प्रति, तो उस भाव के अनुसार मैं भी भाव बनाऊंगा। इसलिए मेरी भगवत्ता भी मिट जाएगी और मेरा वही भाव तुम्हारे ऊपर रहेगा जो तुम्हारा मेरे प्रति होगा। अब बताओ कितना बांध दिया भगवान ने अपने आप को, जीव की मुट्ठी में हो गया। 24 घंटे जिस समय हम जो भाव करें, उस समय वही भाव उसको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारा पति है, एक भाव है उसके प्रति, वो प्रियतम है, लेकिन वहां भी पाबंदी नहीं है कि हमेशा वही भाव रखे। नहीं रखते, हमारी इच्छा, लड़ाई हो गई आज, बोल चाल बंद। बीबी कहती है सुनो चपरा, बात नहीं करना चाहते तुमसे। जो 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 7 बार चक्कर काट कर सारे समाज में सर्टिफाइड होकर के जो पति बना है, वो भी अमान्य कर दिया उसने। लेकिन भगवान कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस समय तुम जो भाव मेरे प्रति करोगे, उस समय मैं वही भाव तुम्हारे प्रति करूंगा। इतनी रियायत, कोई डर नहीं। और ये भी मत सोचना कि मैं प्यार करता हूं, वो करते हैं कि नहीं करते। हर स्त्री अपने पति को चेक करती रहती है, ये कहीं और तो नहीं प्यार करता, ये हमसे अधिक करता है कि कम करता है। इसी में व्यस्त है सब लोग। हर पति स्त्री के प्रति हमेशा डाउट। भगवान कहते हैं देखो जी, मेरा एक कानून है, जितनी मात्रा का तुम प्यार करोगे, उतनी मात्रा का प्यार हमको करना पड़ेगा। मेरी हिम्मत नहीं, भगवान और महापुरुष की ताकत नहीं कि वो कहें ये मेरी इच्छा नहीं करता। अरे कैसे इच्छा, कानून बना रखा है, इच्छा चलेगी तुम्हारी? इच्छा पिच्छा नहीं चलेगी। इच्छा चलती है मायाबद्ध जीवों की, हमारी इच्छा तुमसे मतलब। ये सब मटर गश्ती की बातें माया लोक में होती है, वहां नहीं चलती कुछ। वहां तो जो कानून बना दिया गया उसके अनुसार भगवान को चलना पड़ेगा, महापुरुष को चलना पड़ेगा। इसलिए बड़ा आराम। अब हमको डाउट तो ही नहीं, हमें इसमें खोपड़ी लगानी नहीं है कि वो प्यार करते हैं कि नहीं। करते तो हैं, लेकिन हमने 4 चिट्ठी भेजा तो उन्होंने 1 भेजा। इसका मतलब मेरे प्यार का उनका प्यार 1/4 है। ये जो हम लोग गणित लगाया करते हैं संसार में, ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम 1 करोड़ आंसू बहा चुके और वो इतना भी नहीं कहते कि तेरे आंसू मिथ्या है। अगर ये भी आकर कह दे चलो बोले तो हम इसी में विभोर हो जाए कि बोले तो। लेकिन
उनको भी आंसू बहाना पड़ेगा, और वो बहा रहे हैं और वो प्यार कर रहे हैं। ये पक्का फेथ, डाउट नहीं। उनको इसमें मजा आता है, सुख मिलता है, तो फिर हम उनको सुखी करने के लिए ही तो प्यार कर रहे हैं। अरे तुम कभी मत आओ, हम रोते रहे बस, तुम सुखी रहो हमारे रोने से, हम अनंत काल तक रोते रहेंगे। ये प्रेम है। प्रेम का ये वास्तविक तात्पर्य है, जो भीतर का सेंस है वो। इसलिए भगवान से प्यार करने में ये भी कोई समस्या नहीं है कि हम कुछ इंक्वायरी करें, कुछ उसमें चिंतन करें, कुछ खोपड़ी लगावें, कुछ से तरकीब भिड़ावें, कोई जरूरत नहीं। भाव भी अपनी इच्छा से बना ले, और वो उतना ही प्यार करेंगे उसी भाव से जितना हम करेंगे जिस भाव से। ये बिल्कुल बना हुआ नपा तुला तराजू का मामला है। इसलिए सखी, तू केवल मुझको प्रियतम मान ले बस, और भगवान को न मान, प्रियतम। क्यों जी, अगर भगवान माने बिना हम प्रियतम खाली मान लेंगे तो हमको भगवान कैसे मिलेगा? फिर हमारा भाव तो प्रियतम का हुआ, भगवान का थोड़े हुआ। तो तू भगवान को क्या करेगी? अरे प्रियतम चाहिए तुझको ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मोक्ष भी तो चाहिए। प्रियतम तो संसार में बहुत सारे मिले थे, हर जन्म में मिलते हैं। कुतिया को प्रियतम मिलता है, कुत्ता, गधी को मिलता है, गधा, संसार मनुष्यों को भी मिलता है, अपना स्त्री पति तमाम मिला करते हैं, हर योनि में मिलते रहे। कोई नई बात योनि में नहीं है, सब में वही एक सी बात। तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ, बात तो तूने ठीक कहा, लेकिन वो बड़ी सीधी सी बात है। जैसे कोई आदमी दवाई बनावे, मलेरिया की दवा बनाया एक डॉक्टर ने रिसर्च करके, और मलेरिया उसको हो गया, और उसने उस दवा को खाया, तो वो जानता है कि इसमें हमने क्या क्या मिलाया है इस दवा में, तो उसको फायदा हो गया, ठीक है। लेकिन हम पूछते हैं कि 4 अरब आदमी में कितने आदमी जानते हैं पेटेंट दवाइयों का नुस्खा? लेकिन जो ये अंगूठा छाप लोग, डॉक्टर ने दवा दे दिया और उन्होंने पी लिया, खा लिया, क्या उनका मलेरिया दूर नहीं होता, या उस जानने वाले से इस न जानने वाले को कम फायदा होता है? ऐसा नहीं। वो जानकर हो अनजाने में हो, इससे कोई मतलब नहीं। पर्सनैलिटी तो वो भगवान की है, शुद्ध है, मायातीत है, वो फल तो अपने आप मिल जाएगा, उसके लिए अकल लगाने की जरूरत नहीं। भागवत में बड़ा एक सुंदर चित्रण है इसका। त्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भावा नन्मीश्वरो इत्यादि। आप समझ गए होंगे शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।